Good morning and Assalamu alaikum class 5. I wish you all are doing well and learning at home. I am your SST teacher Aruj Yunus. As we all know, we are studying about Unit 4 History Our Past, in which we are studying about past events. Today our topic is Lahore Resolution 1940. जैसा कि आपको पता है कि हम गुज़रे हुए वाक़यात के बारे में पढ़ रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाहौर रेजोल्यूशन 1940. Lahore resolution was passed on 24th March 1940. As you all know, in past, India and Muslim used to live as a nation and subcontinent. जैसा कि आपको पता है कि मुसलमान और हिंदू बरे ज़गीर पाको हिंद में एक कौम के तौर पे इकट्ठे रहा करते थे. जब मुसलमानों ने ये देखा कि उनके हकूक़ पूरे नहीं किए जा रहे और उनको बहुत ज़्यादा दबाव में लाया जाता है, तो उन्होंने अपने लिए एक अलग मुल्क की डिमांड की. Thus, in 1940, annual section Lahore Resolution was passed on 24th March, which declared the demand of an independent one state for the Muslims of subcontinent by dividing India into two states of India and Pakistan. जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पाकिस्तान जो था वो 14 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ, क्योंकि पहले हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे रहा करते थे बरे सगीर पाको हिंद में. जब मुसलमानों ने देखा कि उनके हकूक़ पूरे नहीं हो रहे, तो उन्होंने एक अलग मुल्क की डिमांड की. So take out your SST books. I'm going to start reading. Lahore Resolution 1940 AD. Lahore Resolution was presented in Lahore on 23rd March 1940. Lahore Resolution लाहौर में 23 मार्च 1940 को पेश की गई. इट डिमांडेड सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, जिसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क की डिमांड की गई. प्रिजाइडेड ओवर दिस गैदरिंग लाहौर रेजोल्यूशन वॉज कॉल्ड पाकिस्तान रेजोल्यूशन बाय मैनी न्यूज़पेपर. और उस टाइम के जो न्यूज़पेपर थे उसमें इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन का भी नाम दिया गया, जिसमें कायदे आज़म ने मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क की डिमांड रखी. और आपको पता है कि कायदे आज़म ने मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, बहुत मेहनत की, मुसलमानों को इकट्ठा किया और उनको इस बात पे अर्ज किया कि उनके लिए एक अलग मुल्क होना कितना ज़रूरी है, जिसमें वो एक आज़ादाना हैसियत के तौर पर रह सकें. Important information. Maulvi Fazlul Haq presented the Lahore Resolution in 1940 AD. Minar-e-Pakistan in Lahore was built to keep the memory of Lahore Resolution alive. मौलवी फ़ज़लुल हक उस टाइम की एक बहुत अहम शख्सियत थी जिन्होंने ये लाहौर रेजोल्यूशन का आइडिया दिया, और मीनार-ए-पाकिस्तान जो कि लाहौर में है वो इसकी याद में बनाया गया. आप में से बहुत सारे बच्चों ने मीनार-ए-पाकिस्तान विज़िट भी किया होगा. अब आप ये देख सकते हैं, आसीन ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन मीनार-ए-पाकिस्तान लाहौर, क्योंकि इस बात की बहुत ज़्यादा उस वक्त ज़रूरत थी और इस बात की बहुत अहमियत थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाया जाए जिसमें वो अपने तरीके से रह सकें, क्योंकि मुस्लिम्स और इंडियंस जो थे वो बिल्कुल अलग कौमें थी और उनके जो कस्टम्स थे, उनका मज़हब था, वो सब एक दूसरे से बहुत अलग था और इनका आपस में रहना नामुमकिन था. इसके लिए अलग मुल्क की डिमांड की गई. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड आवर हिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. Okay, my dear students, today we are also going to do its short questions related to topic, and you have to do it on your booklets. So take out your booklets. Questions are already given there. You have to write the answer. As you all know, what is meant by two-nation theory? Two-nation theory means that Muslims and Hindus are two separated nations and could not mix with each other. जैसा कि आपको पता है
कि मुसलमान और हिंदू एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, और उस टाइम पे भी जब मुस्लिम और इंडियंस जो थे इकट्ठे रह रहे थे, तो उनका आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स होना, इकट्ठे रहना बहुत मुश्किल सा हो गया था। तो इसलिए 2 नेशन थ्योरी जो थी वो पेश की गई। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वॉज लाहौर रेजोल्यूशन पास? जैसा कि हमने अभी अभी इसको पढ़ा है कि लाहौर रेजोल्यूशन कब पास की गई थी, कब इसको पेश किया गया था। लाहौर रेजोल्यूशन was passed in Lahore on 23rd March 1940. Very easy. Lahore resolution was passed in Lahore on 23rd March 1940. I hope कि आपने अभी से लर्न कर लिया होगा, क्योंकि ये आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं और आपने इसको अपनी बुकलेट्स में लिखने के बाद इसको लर्न करना है. You have to learn it after writing it on your booklets. So this is your home task. We'll meet in next video lecture. Till then, take care of yourselves. Allah Hafiz, and study as well.